आज की हमारी कहानी विनोद और अजय की है। दोनों दोस्त थे और बहुत ही जिगरी दोस्त थे। लेकिन विनोद जो था वो बहुत ही अजीब तरीके का इंसान था। मस्ती मजाक करना उसकी बहुत बुरी आदत और लत थी। वहीं अजय जो था बहुत ही सीधा साधा और सही इंसान था। तो ये जो दोनों दोस्त थे, एक रोज़ जो था एक वीरान रास्ते से जा रहे थे। तो जब ये दोनों जा रहे थे तो विनोद जो था अजय से बोला, यार तू इतना चुप चुप क्यों रहता है, थोड़ा हंसना बोलना चाहिए। तो अजय ने कहा, हाँ हंसना बोलना ज़रूरी है, लेकिन बेवजह की बातों पर मुझे नहीं पसंद है। तो तभी जो था विनोद ने देखा, वो जिस रास्ते से जा रहे थे वहाँ पर एक शमशान घाट था। ये शमशान घाट काफ़ी पुराना सा लग रहा था। तभी जो है विनोद ने देखा कि वहाँ पर एक चिता जल रही थी। अब न जाने उसे क्या हुआ, उसने तुरंत ही जो था अपनी बाइक वहाँ रोक दी। अजय ने कहा अपने दोस्त से, अरे यार यहाँ पर ऐसे वीरान जगह पर बाइक क्यों रोकी। तो विनोद ने हंसते हुए कहा, अरे हम वीरान जगह पर थोड़ी रुके हैं, तुझे दिखाई नहीं देता सामने एक शमशान है, देख वहाँ पर तो किसी मुर्दे की चिता भी जल रही है। ये सब बातें जब विनोद ने कही तो अजय को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो एज अ रिस्पेक्ट हर किसी को देखता था। तो यहाँ पर विनोद जो था उसने कहा, चल कर देखते हैं किसकी चिता जल रही है। तो अजय को ये सब अच्छा नहीं लगा। उसने अपने दोस्त को रोकना चाहा, लेकिन विनोद जो था वो कभी भी अजय की बात सुनता ही नहीं था। अब इसके बाद जो था उसने जब बाइक रोकी, वो बाइक से उतरकर फिर उसके बाद उस शमशान में पहुंचा। तो यहाँ पर जो अजय था वो भी उसके पीछे पीछे शमशान घाट पहुंच गया। अब रात का वक्त था, चारों ओर अंधेरा सुनसान। ये सब कुछ देखकर अजय को थोड़ा डर लग रहा था और उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि वो इस वक्त शमशान घाट में जाए। तो जब वो शमशान घाट में पहुंचा अपने दोस्त के पीछे, तो उसने देखा कि उसका जो दोस्त था वो वहाँ पर खड़ा हुआ था और उस चिता को देखकर कुछ अजीबोगरीब बातें सी कह रहा था। विनोद उस जलते हुए मुर्दे का मजाक उड़ा रहा था। तभी अचानक से ही उसे ज़ोर से पेशाब आया, तो वहीं वो जाकर करने लगा। तो अजय को ये सब अच्छा नहीं लगा। तो उसने अपने दोस्त को कहा, यार ये क्या किया तूने, ये गलत है। तो विनोद ने कहा, इसमें गलत क्या है, अब आई थी तो कर ली। विनोद को गुस्सा आया तो उसने अपने दोस्त को समझाते हुए कहा, यार लेकिन तुझे दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर मुर्दा जल रहा है। तो इस पर विनोद ने कहा, अरे जब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यार तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, और तू हमेशा इतना डरता क्यों है। यहाँ कौन सा ये मुर्दा उठकर हम दोनों की जान ले लेगा, तू भी ना बेकार में बहुत डरता है। विनोद यहीं नहीं रुका, वो मुर्दे का फिर से मजाक उड़ाने लगा और कहने लगा, ओ भाई तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या, अगर मैंने ऐसा कुछ किया है तो फिर उसके बाद जो अजय था उसको बहुत परेशानी हो रही थी इन सारी चीज़ों से। तो वो जैसे ही वहाँ से जाने लगा तो विनोद ने उसे जाने नहीं दिया और लगातार वो उस मुर्दे का मजाक उड़ाने लगा। और यहाँ तक कि हद तब हो गई जब वो जलते हुए मुर्दे की जो लकड़ियाँ थी उन्हें वहाँ से हटाने लगा। यहाँ पर जो अजय था वो बहुत कोशिश कर रहा था कि वो विनोद को ऐसी गलत चीज़ें करने से रोके, लेकिन विनोद जो था वो बहुत ही अजीबोगरीब इंसान था। उसे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अपने दोस्त की एक बात सुनने को तैयार नहीं था। उसे मस्ती मजाक करना कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता था। और फिर अजय किसी तरीके से जब विनोद को वहाँ से लेकर बाहर आया तो उसने अपने दोस्त से कहा, ये जो तूने किया है ना बहुत गलत किया है, भगवान जाने अब पता नहीं क्या होगा। तो विनोद ने उसके समझाते हुए कहा, अरे कुछ नहीं होगा, तू बेकार में डरता है, मुर्दा था यार, कोई इंसान नहीं, तू भी ना बस। और फिर दोनों जैसे ही बाइक पर बैठे तो उन्होंने पाया कि उनकी जो बाइक का टायर थे वो पंचर हो चुके थे, उनमें बिल्कुल भी हवा नहीं थी। अब दोनों दोस्त बड़े ही हैरान हुए और जब वो सोच ही रहे थे कि आखिर ये हुआ कैसे, तभी अचानक से ही उन्हें कुछ सामने से अजीब से चीज़ आती हुई नज़र आई। अभी ये दोनों जब आंखें बड़ी करके उस चीज़ को देखने लगे तो इन्हों के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। इन्होंने देखा कि सामने से एक जला हुआ मुर्दा आ रहा है। इनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अजय ने अपने दोस्त से कहा, यार ये तो शायद वही मुर्दा तो नहीं जिसकी तूने बेइज्जती करी थी। तो इस पर विनोद ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं ये सच नहीं है, लगता है हमें धोखा हुआ है। लेकिन जब वो मुर्दा चलते हुए वहाँ पर आया
तो उसने अचानक से ही जो था विनोद का गला पकड़ लिया और उसे मारना चाहा। और यहाँ पर अजय ने अपने दोस्त को बचाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं सका। उसने जो किया, आखिर उसको उसके कर्मों की सज़ा मिल चुकी थी, लेकिन वो मुर्दा अभी भी शांत नहीं था। अब वो विनोद को छोड़कर अजय के पीछे पड़ चुका था। वो उसका गला दबाने लगा, तो यहाँ पर जो अजय था खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश करने लगा, लेकिन वो मुर्दा उसकी जान लेने पर उतारू था। लेकिन तभी पीछे से एक बाबा आए और उन्होंने कुछ विभूति वगैरह छिड़क कर उस मुर्दे को वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। अजय उन बाबा का धन्यवाद करने लगा। ये तांत्रिक बाबा दिखने में काफ़ी महान विद्वान लग रहे थे। उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ जानता हूँ। जब तुम्हारा दोस्त वो सब गलत हरकतें उस जलती चिता के सामने कर रहा था, मैंने सब देखा। मैं वहीं पे कुछ दूरी पर बैठा हुआ था। तुम लोगों ने शायद मुझे नहीं देखा, पर तुम चिंता मत करो। अब तुम्हारी जान इस वक्त जो है खतरे में नहीं है, लेकिन वो मुर्दा वापस आएगा तुम्हारी जान लेने के लिए। इससे पहले कि वो तुम्हारी जान लेने के लिए आए, हमें कुछ ना कुछ करना होगा तुम्हें बचाने के लिए। और फिर वो अघोरी बाबा जो थे, तांत्रिक बाबा, वो अजय को अपने साथ वापस से शमशान में लेके गए। अजय डरा हुआ था। वो पहले ही अपनी दोस्त की मौत पर बहुत ज़्यादा अफसोस जता रहा था और डर रहा था कि न जाने कहीं उसके साथ दोबारा से कुछ गलत। वो जो तांत्रिक बाबा थे, उन्होंने अजय से कहा, डरो नहीं, तुम जब तक यहाँ पर हो, मेरे साथ रहो, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो फिर उसके बाद जो अजय था, तांत्रिक बाबा ने जैसे कि उसे कहा, वो जो चिता जल रही थी उसे दोबारा से जलाने के लिए कहा और दोबारा से वही सारी क्रिया विधि करी जैसे कि किसी मुर्दे को जलाने के लिए की जाती है। तो जब अजय ये सब कर रहा था, उसे बहुत घबराहट हो रही थी। उसे उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या सही और क्या गलत है, लेकिन जैसा कि तांत्रिक बाबा ने कहा था, उसे वो सब तो करना ही पड़ेगा अगर उसे अपनी जान बचानी थी। अजय जब ये सब करने लगा तो तभी उसने देखा कि वो जला हुआ मुर्दा वापस से वहाँ पर आ गया है। वो उसे देखकर डरने लगा। तांत्रिक बाबा ने कहा, डरो नहीं, इसका तो यहाँ आना ज़रूरी ही था, नहीं तो ये क्रियाविधि पूरी कैसे होती। और फिर उसके बाद जैसे ही वो मुर्दा वहाँ पर आया तो उस तांत्रिक बाबा ने उस पर फिर से कोई विभूति छिड़की, जिसके बाद जो था वो बेहोश होकर वहाँ पर गिर पड़ा। तब जो था दोनों ने मिलकर उसको वापस से चिता पर लिटा दिया और उस चिता को तुरंत ही आग लगा दी। जैसे ही उस चिता को आग लगी, वो मुर्दा चीखने चिल्लाने लगा। चिता के जलते ही उस मुर्दे को वापस मुक्ति मिल गई और उनकी जान बच